ठीक है, अब हम बात करते हैं कि बेंजोडाइजेपिन्स क्यों दे रहे हैं, वाई बेंजोडाइजेपिन्स, जब हम बारबिटोरेट्स में खुश नहीं थे कभी भी, क्योंकि इनके इतने सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। पहली बात, थेरेपेटिक इंडेक्स बहुत हाई होता है। गो टू द वीडियो सीरीज ऑफ फार्माकोडायनेमिक्स एंड रिवाइज। फिर हिप्नोटिक डोजेस डू नॉट इफेक्ट रेस्पिरेशन और कार्डियोवास्कुलर फंक्शंस. Benzodiazepines have practically no action on other body systems. Only on intravenous injection the blood pressure falls and cardiac contractility decreases. Benzodiazepines cause less distortion of sleep architecture. Benzodiazepines do not alter disposition of other drugs बाय माइक्रोसोमल एंजाइम इंडक्शन. 5, तो इन 5 कारणों की वजह से येस बेंजोडाइजेपिन्स. फिर 6 है, दे हैव लोअर अब्यूज लाइबिलिटी, टॉलरेंस माइल्ड होती है, साइकोलॉजिकल फिजिकल डिपेंडेंस, ड्रग सीकिंग बिहेवियर एंड विड्रॉल सिंड्रोम इज लेस मार्क्ड. एक स्पेसिफिक बेंजोडाइजेपिन एंटागोनिस्ट है, खूब मज़े आते हैं ना दारू पी के आप लोगों को, कभी मत पीना प्लीज़, इट्स क्रिमिनल, इट्स अ क्राइम टू ड्रिंक एंड स्मोक and I'm very much against it. So मज़े नील कर देती है. मज़े नील कौन सी करती है एंटागोनिस्ट? फ्लू मज़े नील, दैट इज़ अ स्पेसिफिक बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, जिसको बेंजोडाइजेपिन पॉइजनिंग में दिया जाता है. मज़े को नील करती है, फ्लू मज़े नील. दिस इज अवेलेबल विच कैन बी यूज्ड इन द केस ऑफ पॉइजनिंग. यहाँ पर आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, बेंजोडाइजेपिन्स कितनी हाई डोज में भी दे दो तो मार नहीं डालेगी. मार डाला अल्लाह, मार डाला अल्लाह, मार डाला अल्लाह, मार डाल, तो ये नहीं मार डालेगी. बेंजोडाइजेपिन जितनी भी लोगे ना, मैक्सिमम वो बंदा या बंदी को एनेस्थीसिया होगा, बट बारबिटोरेट्स की वजह से मर भी सकते हैं. अब साइट ऑफ एक्शन, बेंजोडाइजेपिन्स जो होती हैं दे एक्ट प्रेफरेंशियली ऑन द मिड ब्रेन असेंडिंग रेटिकुलर फॉर्मेशन. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, याद रखिएगा. अभी आप सुन रहे हो ना मेरा वीडियो, आई होप कुछ लोग सुन रहे होंगे, किसी को बोरिंग लग रहा हो तो उसको नींद भी आ रही होगी, हो सकता है, बट जो जगे हुए हो, सो यू आर अवेक बिकॉज ऑफ असेंडिंग रेटिकुलर फॉर्मेशन इन योर मिड ब्रेन. असेंडिंग रेटिकुलर फॉर्मेशन जो कि आपके मिड ब्रेन में होता है, दिस मेंटेन्स वेकफुलनेस. और लिम्बिक सिस्टम, इस पर भी काम करती है बेंजोडाइजेपिन्स, विच मेंटेन्स द थॉट एंड मेंटल फंक्शंस. So muscle relaxation is produced by a primary medullary site of action. Ataxia, that is impaired muscular coordination, this is due to action on the cerebellum. ठीक है, जो जिसमें बंदा या बंदी होते हैं वो ऐसे इधर उधर होने लगते हैं. ठीक है, एटाक्सिया, इम्पेयर्ड मसल कोऑर्डिनेशन. ठीक है, जो दारू पी के जो हाल होता है वो. ठीक है, तो अगर हाई डोज में ली जाए तो. अब यहाँ पर देखिए, रिसेप्टर एम्प्टी है, कोई एगोनिस्ट नहीं है, एम्प्टी रिसेप्टर इनएक्टिव है एंड कपल्ड क्लोराइड चैनल भी अभी बंद है. अब देखते हैं क्या होता है. अब इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर दो होते हैं, एक होता है गाबा, दैट इज गामा अमीनो ब्यूटरिक एसिड, दूसरा होता है ग्लाइसिन. एक्साइटेटरी दो होते हैं, एक होता है एस्पर्टेट, एक होता है ग्लूटामेट. दोनों का बैलेंस जैसे सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक, वैसे ही एक्साइटेटरी इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स के बैलेंस की वजह से हम लोग ठीक से ऑपरेट कर पाते हैं अपनी लाइफ में. अब क्या होता है, गाबा जब बाइंड करता है, इट कॉजेज द क्लोराइड आयन चैनल टू ओपन, जो दिख ही रहा है. क्लोराइड के अंदर आना, हाइपर पोलराइजेशन, ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर बता चुका हूँ. डी पोलराइजेशन सब वीडियोस में क्लियर है. ठीक है, अब हाइपर पोलराइजेशन हो गया, सो अब ज़्यादा डिफिकल्ट होगा डीपोलराइज करना, देयर बाय रिड्यूसिंग न्यूरल एक्साइटेबिलिटी. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, बेंजोडाइजेपिन्स बेसिकली दे एक्ट बाय एनहांसिंग प्री साइनेप्टिक or post-synaptic inhibition through a specific benzodiazepine receptor, which is an integral part of the GABA A receptor chloride channel complex. The binding site for GABA is located on the beta subunit, while the alpha or gamma subunit interface carries the benzodiazepine binding site. ठीक है, तो जो मॉड्यूलेटरी बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर होता है इंक्रीजेज द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोराइड चैनल ओपनिंग. याद करने का आसान तरीका पहले ही बता चुका हूँ. This is induced by some maximal concentrations of gamma amino butyric acid. Benzodiazepines also enhance GABA binding to GABA A receptor. They are GABA facilitatory. Barbiturates जो होते हैं, they are GABA mimetic. ठीक है, GABA को बिल्कुल मिमिक करते हैं, मिमिक्री करते हैं, जैसे लोग एक्टर्स की करते हैं उस तरह से. बेंजोडाइजेपिन हाई डोज पर गाबा माइमेटिक एक्शन में भी शो कर सकता है. आई डोंट हैव सफिशिएंट रिसर्च लिटरेचर टू प्रूव दिस पॉइंट,
ओके, देन गाबा ए एंटागोनिस्ट होता है एक बाइक्यूक्यूलिन विच एंटागोनाइजेस बेंजोडाइजेपिन एक्शन इन अ नॉन कॉम्पिटिटिव मैनर। फिर बेंजोडाइजेपिन्स खुद से क्लोराइड कंडक्टेंस नहीं बढ़ाते, दे ओनली हैव गाबा फैसिलिटेटरी बट नो गाबा माइमेटिक एक्शन। इससे भी और क्लियर हो जाएगा बारबिटोरेट्स कौन से सब यूनिट पे बाइंड कर रहे हैं और बेंजोडाइजेपिन्स किस पर बाइंड कर रहे हैं। ये बेसिकली एक समरी है जो सब मैंने अब तक डिस्कस किया था, इसको बिल्कुल सीमेंट करने के लिए अपने ब्रेन में। एमटी रिसेप्टर इनएक्टिव होता है, क्लोराइड चैनल बंद होता है, गाबा बाइंड किया, क्लोराइड चैनल खुला, अंदर नेगेटिव चार्ज आया, हाइपर पोलराइजेशन हुआ, ठीक है, विच देयरफॉर रिड्यूसेस न्यूरल एक्साइटेबिलिटी। ये आप लोगों की केडीटी विच इज़ योर फेवरेट बुक ऑफ फार्माकोलॉजी, जिसे आप सब लोग पढ़ते ही हो, उसी से डायग्राम लिया गया है, ठीक है। इसके बारे में तो आप लोगों को सब पता ही है। एडवर्स इफेक्ट्स की बात करते हैं ऑफ बेंजोडाइजेपिन्स। साइड इफेक्ट्स ऑफ हिप्नोटिक डोजेस, मतलब जो मेरा लेक्चर्स एक सुनने का 1 घंटे के बाद होता है, पूरी तरह से नींद आ जाती है सबको, क्योंकि मैं इतना बोरिंग पढ़ाता हूँ। तो इसीलिए साइड इफेक्ट्स ऑफ हिप्नोटिक डोजेस में डिजीनेस, वर्टाइगो, चक्कर आना, ठीक है, चक्कर आना, ठीक, डिजीनेस, एटैक्सिया, इम्पेयर्ड मसल कोऑर्डिनेशन, डिसओरिएंटेशन, एमनीसिया, ठीक है, मेमोरी लॉस, प्रोलॉन्गेशन ऑफ रिएक्शन टाइम, इम्पेयरमेंट ऑफ साइकोमोटर स्किल्स, उस बंदे या बंदी को बोलो गाड़ी मत चलाओ। हैंगओवर थोड़ा कम होता है इसमें, बारबिटोरेट्स में तो बहुत ज़्यादा होता है। वीकनेस, ब्लरिंग ऑफ विजन, ड्राई माउथ, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, these are sometimes complained. Tolerance to the sedative effects develops gradually, but there is little tendency to increase the dose. उसके बाद क्रॉस टॉलरेंस, ये भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले, टू अल्कोहल एंड अदर CNS depressants occurs. Dependence producing liability of benzodiazepines is quite low. They are weak reinforcers, less pleasurable, and they are seldom abused alone. Withdrawal syndrome जो होता है that is generally mild. Drug seeking behavior is not prominent. Interactions में they synergize with alcohol and other CNS depressants leading to excessive impairment. ठीक है, फिर concurrent use with sodium valproate has provoked psychotic symptoms. Then drug interactions due to microsomal enzyme induction are not significant. Their action can be prolonged by CYP3A4 inhibitors like ketoconazole, erythromycin and others. मैं बता चुका हूँ विटामिन K cannot cause enzyme inhibition. V से valproate, ठीक, K से कीटोकोनाजोल, ठीक, cannot cause से सिमेटिडीन, एंजाइम से एरिथ्रोमाइसिन, इनहिबिशन से आइसोनियाजिड। फिर सिमेटिडीन, आइसोनियाजिड एंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आल्सो रिटार्ड बेंजोडाइजेपिन मेटाबॉलिज्म। ये 5 ड्रग इंटरैक्शंस हैं, वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग इंटरैक्शंस।